नमस्कार, आप देख रहे हैं SJ7 न्यूज। आइए बात करते हैं आज की खबर की। शनिवार को सागर जिले के राहतगढ़ में एक विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। यह विदाई पार्टी शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित की गई। संस्था के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परसोत्तम अहिरवार के सम्मान में यह विदाई समारोह रखा गया था, जिसमें राहतगढ़ BRC RD अहिरवार, संस्था के प्राचार्य RK मिश्रा और संकुल के टीचर्स के साथ साथ काफी संख्या में स्कूल की छात्राएं भी उपस्थित थीं। सबने मिलकर सेवानिवृत्त परसोत्तम अहिरवार को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी साझा किए। साथ ही BRC राहतगढ़ ने कहा कि हमने परसोत्तम जी से एक बात सीखी है, टाइम मैनेजमेंट, समय पर ऑफिस खोलना और समय पर ऑफिस बंद करना। ये बात मैंने इनसे सीखी है। साथ ही संस्था के प्राचार्य RK मिश्रा ने कहा कि स्कूल की साफ सफाई, स्कूल की व्यवस्थाएं और ग्राउंड की बागवानी में इनका कोई सानी नहीं है। वहीं स्कूल की छात्राओं ने कहा कि दादाजी की डांट बहुत याद आएगी। लगभग 6 वर्ष से जानता हूं, इसके पहले नहीं जानता था। परंतु दादाजी के संपर्क में जब मैं आया तो मेरे जीवन में मैंने केवल एक चीज सीखी कि टाइम क्या है और काम क्या है। इसके अलावा मैंने अपने जीवन में दादा से कुछ नहीं सीखा। यदि दादा ने कहा कि मेरा ऑफिस, मैंने देखा कि दादा अपना ऑफिस 10:30 बजे खुलता है, तो दादा ने 10:30 बजे ही ऑफिस खोला। अब तुमने कि 9 बजे खोल ले तो 9 बजे ऑफिस नहीं खोले, ये ऑफिस का टाइम नहीं है। यदि 5 बज गए हो, 5:05 हो गए हैं, तो आप इसका ताला लगा हमें मिला। हम दादा से निवेदन करें, दादा ताला खोल दो, हमें ऑफिस में आने। कहले साहब टाइम तो खत्म हो गई, अरे इमरजेंसी। तो मैंने अपने जीवन में बहुत सीनियर है और आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम सदैव जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी दादा की, मैं उनका सहारा, भले ही चाहे छोटे पद पे हैं, सीनियर होता है, बुद्धिमान होते हैं। हम उनके, भले ही चाहे हम वरिष्ठ अध्यापक कहो, BO कहो, BRC कहो, तब भी हमसे उनके गुणों से बहुत कम छूटे। हमें इनसे सीखने की सदा हिदायत मिली। हमने यदि कुछ गलत कहा, गलत बोला, तो दादाजी ने हमें टोका कि नहीं सर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो हमने इनका कभी भी ऐसा कभी नहीं सोचा कि दादा वृत्त के पद पे हो। दादा ने मुझसे कहा और मैंने इनकी बात को कभी स्वीकार न किया। सदैव दादा के परामर्श के बिना मैंने 4 साल BSc और वर्तमान में BRC, दादा भले जय कन्याशाला में रहे हैं। जब मुझे कोई आवश्यकता पड़ी है, जब मुझे कोई परेशानी पड़ी है, अब आते ही साल मैंने ज्वाइन किया और हमारे सामने आ गए, सर हमें काम बताओ। दूसरे दिन हमें दादा को अभी 15 दिन केवल बात करो, यही था दादा, 15 दिन बात करो कि हमें करना क्या हो, हम क्या कर सकते हैं। केवल देखो, तो देखने के बाद में हमें बताओ कि हमें क्या करना है और क्या हम कर सकते हैं। 15 दिन हुए तो देखेगा नहीं कब 15 दिन हुए, 17 दिन सर ये कर सकते हैं, ये करते हैं प्लान के साथ। ऐसा नहीं है कि हमने कहा तो हमने कहा हाँ सर कुछ भी बता दें, बड़े प्लान के साथ। सर अपन ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। फिर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, हमने कैसे करोगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर। और बहुत अच्छी बात क्या थी कि हमें कोई मिस्त्री अपन बाहर से लगाते हैं, कोई आदमी अपन बाहर का लगाते हैं, तो उसको एक देखने वाला चाहिए। देखने के साथ साथ उसको सही गाइडेंस वाला चाहिए, इसको ऐसा करना है, ऐसा करना। वहां हमारी जरूरत खत्म। एक बार हमने बता दिया तो दादा ऐसा अपन कर सकते हैं, अपने पास संसाधन ये है, अपनी लिमिट ये है, हमें इस लिमिट में काम करना है। हमने ये, चाहे आपको खराब लगता हो दादा को, हर चीज में हम यही कहते थे अपनी लिमिट इतनी है, इतनी लिमिट है। आप अपने पास में 4000 रुपए हैं, 4000 रुपए में क्या कर सकते हो, उतने में ही पूरा काम करें। जुगाड़ ऐसी वहां पर पिलर निकले हैं बना के, तो सर वो ले ले अपन, क्या करोगे,
फिर उसके अपने यहाँ जैसे अपन सीढ़ियां बनाएंगे उसमें ज्यादा पैसा लगेगा, तो सीधे के सीधे पिलर रख देंगे और उसको बनाने में कम पैसा लगेगा। इतनी बारीकी बना तो हमें कितने में दे रहा है, पैसे नहीं ले रहा है वो, देखो ढुलाई के पैसे दे रहे, हमें ढुलाई के पैसे दिए, 3 पिलर आ गए, वो 3 जगह रखेगा वो सीढ़ी। ये जुगाड़, इतना काम करना है, कैसे करना है उसका पूछना, बाकायदा उनको एक एक चीज पर डिस्कशन होना। बहुत सी चीजें हमारे स्टाफ को नहीं रहती थी, बहुत सी चीजें नहीं रहती, लेकिन जो कह रहा हम ये करते हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं है। आ जाओ, आराम होता, आ जाओ, हाँ रुक जाओ। तो ये बहुत चीजें होती। अब ये कब आता है यार, 2-3 चीजें जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो जीवन में अहम नहीं आना चाहिए, दूसरी चीज वहम नहीं होना चाहिए। अहम और वहम, ये दोनों चीजें घातक, और इसी से अविश्वास पैदा होता है। अहम में हम जो चीज वास्तव में देख रहे हैं हमें वो चीज नहीं दिखाई, वहम में हम कंफ्यूज रहते हैं। ये 2 चीजें इनमें नहीं। आपको लगता होगा कि दादा बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, लेकिन अहम की बात नहीं थी। उन्हें यह मालूम है कि ऑफिशियल मर्यादा क्या होती, उन्हें मालूम। हम जैसे सीट से उठते हैं वो हमारा बैग लेके आगे, हमें लगा हमें ज्यादा खराब लगता है, आप बुजुर्ग आदमी, हमें अपना काम अपना करने दो। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग क्या बैठ जाते तो दादाजी हम लोग को बुलाते थे, हम लोगों को बुरा लगता था, लेकिन वो अच्छी बात करते थे। ऐसे रैलियों में भी जाते थे तो दादाजी हम लोग को वहाँ बुलाते थे, लेकिन अच्छा लगता था। लेकिन अब दादाजी नहीं रहेंगे तो वो मतलब लड़के हल्ला भी करते हैं। अपने विदाई समारोह में सेवानिवृत्त कर्मचारी परसोत्तम मेहरवार जी थोड़ा भावुक हो गए, और भावुक होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी जगह पर अपना काम करता है, अपना बहुत सारा समय अपने आसपास के लोगों के साथ बिताता है, और आखिर में जब वह उस स्थान को छोड़ता है, अपने काम से रिटायर होता है, तो वह पल, वह समय उसके लिए बहुत भारी होता है। साथ ही अपने संबोधन में परसोत्तम मेहरवार जी ने कहा कि यह संस्था एक परिवार की भांति चलती रही। और उसके साथ साथ में थोड़ी सी बच्चियां जो पीछे बैठी हुई, इन बच्चियों के लिए इनसे ज्यादा थोड़ी सी विशेष है। इधर तो स्टाफ में जितनी बातें हैं सर लेके बतलाई दी हुई कि किससे किस प्रकार का लेके क्या कहना, कैसा स्वभाव रखना, किसी से अगर थोड़ा बीच में गिरा हो जाए। जैसे यहाँ तक की बात है कि अगर कोई एक दूसरे के बीच में कोई दूसरे के प्रति मान लो कोई बात लेके हुई और वो अपने सामने लेके हुई, उस बात को अपने तक ही मात्र सीमित रखने की आवश्यकता है। हाँ ठीक हो, उस बात को अगर किसी का कोई कहना नहीं, कोई दूसरे ढंग से दूसरी जगह का कोई उदाहरण लेके सामने लेके पेश किया जैसे आपकी ये बात ठीक से लग रही, अपने कहीं भी कैसे ले जाए और सुधर जाए, बच्चा है ना सुधर को लेकर। ठीक ऐसी सब सारी चीजें जो है अपने बिल्कुल साहब जी ने आप लोगों को कुछ भी लेके दर्शाई थी, और शायद की बात में ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। यही कामना है परिवार जिस प्रकार से आज मुझे लग रहा है, इसी प्रकार से सदैव अपने जीवन में जहाँ भी लेके रहे सबके साथ इसी प्रकार करने के भाव बनाए रहे, इतनी ही मेरी कामना है आप। और बच्चियों के लिए इस तरह है कि बेटा जिस प्रकार से आपको डांट रहे हैं, कुछ नहीं कह रहा, अगर उधर नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, या जूते चप्पल दरवाजे को बने करके ये रखे जाएंगे, इसलिए स्थान बना है क्यों, ये सब सारी चीजें इनके लिए अगर आप लोगों ने अपने जीवन में लेकर उतारा करेंगे तो शायद की बात आपकी बहुत कुछ आने हो जाएगी। इतने ही सब कहकर आइए अब देखते हैं इस विदाई पार्टी की नॉन स्टॉप कवरेज।
समारोह में मौजूद सभी अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापकों ने सेवानिवृत्त कर्मचारी परसोत्तम अहिरवार को सम्मान स्वरूप साल श्रीफल भेंट किए। साथ ही साथ यादगार के तौर पर तोहफे भी दिए। आइए अब देखते हैं इस विदाई पार्टी की नॉन स्टॉप कवरेज। शासकीय नियमावली के अंतर्गत आज परसोत्तम दादा का ये विदाई समारोह है। इसमें हमारी संस्था की छात्रा के द्वारा भी दादाजी कदम में जो कार्यक्रम है पूर्ण रूप से दादा के जो कार्य हैं उनके लिए समर्पित है। मैं संस्था के प्राचार्य आदरणीय अभी अपन ने भी गुस्सा दिखाया, लेकिन हमेशा कभी इस बात को ना उनने मन में लिया ना हमने मन में लिया। जो कहना रखने से अच्छा है कि जो बात हमारे मन में है, जिससे मैं कहना है, हम डायरेक्ट अगर उससे कह देते हैं तो क्षणिक तो जो अपना संदेश दिया हम सभी के लिए। तो मेरा एक प्लान था कि उसकी भव्यता और होती। मैं वाचन कर रहा हूँ। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला राहतगढ़ जिला सागर। अपना जो मोनो है, पढ़े चले चलो बड़े चलो। श्री परसोत्तम अहिरवार जी चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक। वक्त की हो या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों की दिशा कभी नहीं होते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे मन, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं। आपका समर्पण, धैर्य व सकारात्मक कार्यशैली सदैव स्मृति पटल पर प्रकाशमान रहेगा। सेवानिवृत्ति के अवसर पर सप्रेम भेंट शाला परिवार शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक पहले कन्या हायर सेकेंडरी वाली, फिर विद्यालय के अनुसार। जैसे कुछ लोग बीच में खड़े हो रहे हैं तो फोटोग्राफी में बाधा उत्पन्न हो रही है। भैया राम जी, पहले इन लोगों का हो जाए, फिर अपन सब करेंगे। तो अपन करते ही रहेंगे। तालियां भी बजाते चले। आप लोगों को नींद नहीं आएगी और 85 लोगों को उत्साह बढ़ता रहेगा। सर अच्छे से संभालो, थोड़ा बैग बड़ा है। आपका भी स्वागत है, क्योंकि आने वाले क्षणों में हम आपके वो रसगुल्ले के सब लोग ध्यान दें। कुछ महीनों बाद हमारे साहू बालक माध्यमिक शाला कन्या शाला अच्छा मैं बाहर से
इनको भी दे दो बच्चों को।